हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा, जहाँ हम देखते हैं कि विंग और जियांग दोनों सबके साथ ट्रिप पर जाते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता है कि आखिर उनकी ट्रिप के पैसे किसने दिए हैं, लेकिन वो दोनों बहुत खुश थे और वो सोचते हैं जो कोई हो हम उसे बाद में थैंक यू कह सकते हैं, ऐसा कहते हैं और वो ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वहीं ट्रिप पे जाने के बाद टीचर सबके लिए पेयर बनाते हैं, जिस पर जियांग शुयांग और फांगजी विंग के साथ आता है, जिस पर जियांग और विंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें पता है, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ पेयर बन जाते हैं। वहीं विंग जो टेंट बनाने के बाद टेंट में अंदर जाता है, वो टेंट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर वांगजी भी बहुत खुश होता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो टेंट में अंदर आता है, वो विंग को देखता है। विंग जो साइड में अपने लिए बिस्तर लगा रहा था, तभी वांगजी कहता है, क्या तुम मेरे लिए नहीं लगाओगे? विंग कहता है, मैं क्यों लगाऊं, आप खुद नहीं लगा सकते? वांगजी कहता है, पर क्या हुआ अगर तुम मेरे लिए भी सेट करोगे? विंग कहता है, मैं नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। वांगजी कुछ भी नहीं कहता, वो बस विंग को ही देखता है और उसमें अपने लिए भी बिस्तर लगाता है। टेंट जो पूरी तरीके से सेट हो चुका था, तभी अचानक से टीचर अनाउंस करते हैं और सबको खाने के लिए बाहर बुलाते हैं। सभी बहुत भूखे थे, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत काम किया था, वहाँ सब कुछ अरेंज किया था। वो एक सुनसान जंगल जैसा था, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए सबको थोड़ी थोड़ी ठंडी फील हो रही थी, लेकिन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। जब जियांग विंग को देखता है तो विंग के पास दौड़ कर आता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? जियांग कहता है, मैं सच में बहुत डरा हुआ हूँ, हम जो चाहते थे वो बिल्कुल हमारे साथ नहीं हुआ। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, छोड़ो ना जियांग, चलो मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा कहकर जियांग और विंग दोनों सामने जाते हैं। वहीं वो वहाँ जाते हैं जहाँ बहुत सारा खाना रखा हुआ था। जियांग और विंग दोनों एक एक प्लेट लेते हैं और उस अपने लिए खाना रखते हैं। उसके बाद वो वहीं साइड में दो चेयर के पास जाके बैठ जाते हैं। वांगजी और शुयांग दोनों विंग और जियांग को ही देख रहे थे। तभी चेंग जो वांगजी के पास आता है और कहता है, वांगजी कहता है, हाँ चेंग। चेंग कहता है, वांगजी क्या तुम्हें सच में खाना नहीं खाना, या सिर्फ तुम उस उस स्टूडेंट को ही ऐसे ही घूरते रहोगे? वैसे मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2-3 दिन से, तुम आखिर उसे ऐसे क्यों देखते हो? चेंग की बात सुनकर वांगजी थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है चेंग। चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांगजी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझे तुम? वांगजी शुयांग की तरफ देखता है, शुयांग कुछ भी नहीं कहता। तभी चेंग कहता है, वांगजी सिर्फ ये मस्ती के लिए है, तो प्लीज़ उस बच्चे को परेशान मत करो, और लेकिन हाँ, अगर तुम सच में उसके लिए कुछ फील करती हो तो जाओ उसे बताओ और उसे अपना लव कन्फेस करो। पर जियांग कहता है, पर मुझे नहीं लगता वांगजी कि तुम सच में उसे उसे फीलिंग्स के लिए पसंद करती हो, मुझे लगता है तुम सिर्फ मस्ती करना चाहते हो। और वांगजी ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा कहता है। तभी वहाँ जी आ जाती है। जी चेंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, चेंग चलो, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, ऐसा कहती है और जी चेंग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। शुयांग और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शुयांग कहता है, वांगजी पर मैं सच में जियांग के साथ मस्ती नहीं करना चाहता, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसे अपनी लाइफ में चाहता हूँ। पर तुम्हें पता है, टेंट बनाते टाइम भी उसने मुझ पर कितना गुस्सा किया। गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसके साथ उस टेंट में कैसे रहूँगा। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और फाइनली वो दोनों भी वहीं चले जाते हैं। वहीं हम वेंडवान और डेरन को देखते हैं। वेंडवान जो वांगजी के पास आता है और वांगजी से कहता है, वांगजी वांगजी कहता है, क्या हुआ वेंडवान? वेंडवान कहता है, वांगजी वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा कह के वो वांगजी के ईयर के करीब जाता है और कुछ कहता है। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो ना यहाँ टीचर्स हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। वेंडवान एक स्माइल करता है और कहता है, ओ प्लीज़ वांगजी, मुझे पता है तुम कभी भी टीचर से नहीं डरते, पर आज तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या सच में वांगजी कमज़ोर हो रहा है?
कि किसी से डरने लगा है। जिस पर वांगजी हैरो आइस करके वेनरवान की तरफ देखता है और कहता है, वेनरवान ऐसा कुछ भी मत कहो, और तुम अच्छे से जानते हो वांगजी कभी किसी से नहीं डरता। जिस पर वेनरवान एक स्माइल करता है। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और वो वांगजी के पास आके उससे बिल्कुल चिपकने लगती हैं और उसे अपनी प्लेट से खाना अपनी अपनी प्लेट सामने उसके रखने लगती हैं और कहती हैं, वांगजी ये मैंने तुम्हारे लिए लगाई है, प्लीज़ ये ले लो। वांगजी सबकी तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं ब्यूटीफुल, ये खाना तुम खाओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है ना, और रही मेरी बात तो मैं अपने लिए प्लेट खुद लगा लूँगा, ऐसा कहता है। तभी एक लड़की कहती है, पर वांगजी प्लीज़ तुम ये ले सकती हो ना, ऐसा कहती है। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम खाओ, वैसे भी देखो यहाँ बहुत ठंडी है, अगर नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा कहता है और उसके फेस पे अपनी फिंगर फेरता है। जिस पर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। विंग और जियांग ये सब कुछ देख रहे थे। विंग को बहुत बुरा फील हो रहा था, आखिर क्यों उसे नहीं पता। वो वहीं प्लेट पे अपनी उंगलियां कस लेता है और अपने मन में कहता है, ये सेमलेस पर्सन कभी नहीं सुधर सकता, इसे हर जगह फ्लर्ट करना होता है, यहाँ भी। और ये लड़कियों को भी देखो, इन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें सही गलत क्या करना है, ऐसा कहता है। और फाइनली वो चुपचाप से अपना खाना खाने लगता है। वहीं वांगजी की नज़र विंग पर जाती है। पहले जब वांगजी देखता है कि विंग उसे घूर रहा है, एक पल के लिए वांगजी थोड़ा अजीब फील करता है। वो तभी उन लड़कियों से थोड़ा दूर होता है और एक स्माइल करके कहता है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें टाइम से खाना चाहिए, अगर खाना ख़त्म हो गया तो तुम लोग भूखे रह जाओगे, ऐसा कहता है। जिस पर वो लड़कियां स्माइल करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वांगजी और शुयांग दोनों अपनी प्लेट में खाना डालते हैं और वो जियांग और विंग के सामने जाकर बैठ जाते हैं। विंग जो बिल्कुल भी वांगजी की तरफ नहीं देख रहा था। वांगजी कई बार विंग का ध्यान अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है, पर विंग एक बार भी पलटकर वांगजी की तरफ नहीं देखता। जिस पर वांगजी को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं और विंग और जियांग जल्दी से अपना खाना फिनिश करते हैं और वहाँ से खड़े हो जाते हैं। तभी जियांग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग थोड़ा ठंड लग रही है ना। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, चलो हम वहाँ बैठते हैं, ऐसा कहता है। और जहाँ पर लकड़ियों के साथ थोड़ी सी आग जलाई हुई थी, वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठ के बातें कर रहे थे। विंग और जियांग भी वहीं बैठ जाते हैं। शुयांग कहता है, आखिर मुझे समझ नहीं आता, जियांग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता ना। तभी वांगजी खाना खाते टाइम शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे भी तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है जिसलिए वो तुम्हें पसंद करेगा। शुयांग वांगजी की तरफ देखकर कहता है, तुम सच बताओ, क्या तुम मेरे दोस्त हो? वांगजी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कभी कभी कि क्या मैं सच में तुम्हारा दोस्त हूँ। शुयांग गुस्सा होता है और कहता है, वांगजी तुम बहुत बुरे हो, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं वांगजी अभी भी विंग को देख रहा था। विंग जो सभी के साथ बहुत हंस हंस के बातें कर रहा था। सभी बच्चे भी विंग के साथ बहुत हंस के बातें कर रहे थे। वहीं जियांग भी सबके साथ बात कर रहा था, जिस वजह से वांगजी और शुयांग को बहुत जेलसी फील हो रही थी, लेकिन वो ये फील नहीं करने दे रहे थे। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। टीचर जो सब बच्चों के सामने आते हैं और कहते हैं उन्हें जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि शायद हवा तेज चलने वाली है और सबको ठंड लग जाएगी, नहीं तो सुबह उठने के बाद टीचर सबको एक्टिविटी देंगे और सबको वो एक्टिविटी करनी होगी। जिस पर सभी बच्चे अपना सिर आमे हिलाते हैं और धीरे धीरे अपने टेंट में जाने लगते हैं। विंग जो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वांगजी कहीं नहीं दिख रहा था, इसलिए वो चुपचाप से अपने टेंट में चला जाता है और एक रिलैक्स की सांस लेता है और कहता है, अच्छा है वो मॉन्स्टर यहाँ नहीं है। लेकिन तभी विंग को याद आता है। विंग अपने साइड के बिस्तर पर लेटता है और कहता है, क्या वो किसी लड़की के साथ है? क्या वो किसी लड़की के साथ होगा? ऐसा कहता है। उसे पता नहीं क्यों अपने चेस्ट में एक अजीब ही पेन फील हो रहा था। तभी वो अपने हार्ट को पकड़ता है और कहता है, ये क्या है? मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है और मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है? ऐसा कहता है। तभी विंग फिर से वांगजी के बारे में सोचने लगता है और कहता है, अगर वो किसी की लड़की के साथ में हुआ तो वो क्या कर रहा होगा? पर मुझे क्यों चिंता है? वो चाहे किसी के साथ भी हो, मुझे क्या करना? वो उसकी मर्जी है। वैसे भी मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ नहीं है, ऐसा सोचता है और धीरे धीरे अपनी आइज़ बंद करने लगता है।
अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो धीरे से अपने टेंट में अंदर आता है। वो देखता है विंग जो पूरी तरीके से सो चुका था। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। तभी अचानक वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब जाने लगता है। वो सोते हुए विंग को देखकर वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब फील हो रहा था। वो जैसे ही विंग के फेस को देखता है, वो बस देखता ही रह जाता है। तभी वांग जी अचानक से विंग के चिक पे किस कर लेता है। जैसे ही विंग को कुछ अजीब सा फील होता है, वो एकदम से अपनी आइस ओपन करता है और वो अपने करीब बिल्कुल वांग जी को देखता है। तभी वो वांग जी को जल्दी से कुछ से पुश करता है। वांग जी जो जल्दी से अपनी तरफ के बेड पे जाके गिरता है। वो कहता है विंग। विंग कहता है तुम क्या कर रहे थे? वांग जी तो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कुछ भी नहीं विंग, मैं तो बस तुम्हारे चिक पे एक मॉस्किटोस था, उसे भगा रहा था। विंग कहता है झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम कुछ तो कर रहे थे। तभी अचानक विंग को स्मेल आती है। विंग कहता है तुमने ड्रिंक की है? वांग जी जैसे ही विंग की बात सुनता है, वांग जी कहता है वो विंग वो विंग कहता है क्या तुम यहाँ ड्रिंक कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना सारे बच्चे यहाँ ट्रिप के लिए आए हैं और तुम ड्रिंक कर रहे हो। अगर सर को पता चला तो? और तुम जाओ यहाँ से। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कहता है मैं कहाँ जाऊँगा? विंग कहता है मुझे नहीं पता, मेरे टेंट से बाहर निकलो। वांग जी कहता है विंग टेंट मेरा भी है। अभी वांग जी कहता है विंग तुम चुपचाप से सो जाओ और मैं प्लीज़ ज़्यादा शोर मत बताओ, नहीं तो टीचर सुन लेंगे। विंग कहता है अच्छा, जब तुमने ड्रिंक किया तब तुम्हें नहीं पता था कि सर सुन लेंगे? ऐसा कहता है। वांग जी कहता है विंग चुपचाप से सो जाओ, ऐसा कहता है। तभी विंग खड़ा होता है और अपनी तरफ की पिल्लो को उठाता है और वो बीच में रख देता है। वांग जी जो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। तभी विंग कहता है देखो ये हमारा बॉर्डर है, अगर तुम यहाँ से थोड़ा भी इधर आए तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें किक मार दूंगा। वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता है याद रखना मैं मजाक नहीं कर रहा, समझे तुम? वांग जी कहता है पर विंग। विंग कहता है मुझे नहीं पता, बस मैंने कह दिया। अगर तुम बिल्कुल भी मेरे साइड में आए तो मैं तुम्हें सच सच में किक मार दूंगा, ऐसा कहता है। विंग वांग जी बेचारा कुछ भी नहीं कहता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है विंग, मैं नहीं आऊँगा, ऐसा कहता है। विंग चुपचाप से अपने ऊपर ब्लैंकेट डालता है और वो बस दूसरी तरफ फेस करके सो जाता है। सच तो ये था कि विंग को सच में डर लग रहा था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वहीं वांग जी जो बस एक बार विंग को देखता है और वो अपना बस दूसरी तरफ करके कहता है शायद मैंने गलती कर दी, मुझे ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए था, ऐसा कहता है। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो अपने पास में देखता है, जहाँ वो देखता है वांग जी जो पूरी तरीके से नींद में सो रहा था, लेकिन उसने अपना हाथ अभी भी उस बॉर्डर वाली पिल्लो पर रखा हुआ था। वांग जी जो इतनी गहरी नींद में वांग जी को देखकर विंग जो बस वांग जी को थोड़ी देर देखता है। वांग जी को देखकर विंग को पता नहीं क्यों अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन वो क्या था उसे नहीं समझ आ रहा था। वांग जी के फेस पे छोटे छोटे बाल जो उसके फोरहेड पे आ रहे थे। विंग जो अपना हाथ धीरे धीरे वांग जी के फेस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो अपना हाथ दूर करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं क्या करने जा रहा था, क्या मैं पागल हो गया हूँ, ऐसा कहता है और जल्दी से टेंट से बाहर आता है। वो देखता है बहुत सारे बच्चे जो उठ चुके थे। तभी विंग जो उन बच्चों के पास जाता है और थोड़ी वो वहाँ जाके वो साइड में जहाँ सबके लिए मॉर्निंग रूटीन के लिए कुछ वॉशरूम्स बनाए गए थे, विंग वहाँ जाता है, फ्रेशन अप होता है। तभी वो अच्छा सा शाल लेता है वहाँ से और बाहर आता है। फिर उसके बाद विंग जो फ्रेशन अप होने के बाद विंग देखता है, तभी कुछ बच्चे कहते हैं तुम्हें पता है पास में ही एक बहुत अच्छा तालाब है, चलो क्यों ना हम सब वहाँ नहाने चलें। विंग कहता है क्या? तभी वो लड़के कहते हैं ऑफ कोर्स विंग, बहुत अच्छा है और उसमें बहुत अच्छा पानी भी है, क्या तुम चलना चाहोगे? विंग कहता है ऑफ कोर्स, क्या मुझे जियांग को बुलाना चाहिए? तभी विंग देखता है जियांग जो जल्दी से उठकर विंग की तरफ दौड़ कर आ रहा था। विंग कहता है क्या हुआ जियांग,
जियांग कहता है कुछ नहीं, तुम्हें पता है वो इडियट बिल्कुल नाइट में मेरे ऊपर सो गया, वो इतना हैवी था, मुझे उठाने में ही उसको कितनी मुश्किल हुई, तुम्हें पता है मुझे ब्रीथ लेना भी मुश्किल हो रहा है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है जियांग चलो नहाने चलते हैं। जियांग कहता है कहाँ? तभी एक लड़का कहता है तुम्हें पता है जियांग पास में ही एक तालाब है, टीचर ने कहा है कि हम सब वहाँ नहा सकते हैं, ऐसा कहता है। जिस पर जियांग बहुत खुश होता है। वो सभी मिलकर उस तालाब के पास जाते हैं। सभी अपने अपर क्लॉथ निकाल देते हैं और सभी लोग सिर्फ ट्राउजर में थे और जल्दी से उस पानी में जाते हैं। सभी लोग नहाने लगते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है, लेकिन तभी वो विंग की तरफ देखता है जहाँ विंग नहीं था। वांग जी विंग को ना देखकर एक पल के लिए शॉक था, लेकिन तभी वो बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ भी उसे विंग दिखाई नहीं देता। तभी जी शुयांग, चेंग और जी भी बाहर आते हैं। डेरन और वेनवान भी उनके पास आते हैं और कुछ बच्चे और भी थे जो भी वहीं थे। तभी टीचर उनके पास आते हैं और कहते हैं हाँ तुम सीनियर्स सो के इतना लेट कैसे उठ सकते हो, तुम्हें पता है जूनियर्स कब के उठ गए, ऐसा कहते हैं और उन सबको डांटते हैं। वो सभी अपना फेस नीचे कर लेते हैं। तभी टीचर कहते हैं हमने तुम लोगों की फ्रेशन अप होने के लिए एक जगह बनाई है, वहाँ जाओ फ्रेशन अप हो, और पास में एक तालाब है, तुम चाहो तो वहाँ जाके स्नान कर सकते हो, ऐसा कहते हैं। जिस पर सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। वहीं वांग जी और सुयांग, जी चेंग और कुछ बच्चे और सभी धीरे धीरे उस तालाब की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें हंसने की और खेलने की आवाज़ें आने लगती हैं। जैसे ही वो उस तालाब के करीब जाते हैं, वो देखते हैं सभी जूनियर बच्चे उस तालाब में थे, खेल रहे थे, आपस में नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी भी वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है। विंग की अपर बॉडी को देखकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। विंग की मिल्की वाइट स्किन को देखकर वांग जी की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। वो बस अजीब सी फेस के साथ विंग को ही देखते रहता है। विंग जो सारे दोस्तों के साथ खेलने में उस पानी में बहुत बिजी था। थोड़ी देर बाद जैसे ही सबकी नज़र उधर जाती है तो वो देखते हैं सभी सीनियर्स जो साइड से खड़े हुए थे। तभी विंग की नज़र वांग जी पर जाती है और वो देखता है वांग जी उसे कैसे देख रहा है। तभी विंग जल्दी से खुद को एक लड़के के पीछे छुपा लेता है, जिस पर वांग जी के फेस पे एक छोटा सा स्मक आ जाता है। तभी वेंडवान कहता है अब तुम सारे जूनियर्स बाहर निकलो, हम सीनियर्स का नहाने का टाइम है, चलो निकलो जल्दी से, ऐसा कहता है। सभी सीनियर्स वेंडवान को देखकर अनोइंग सा फेस बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी बाहर निकलने लगते हैं। शुयांग जो जियांग को ही देख रहा था, लेकिन जियांग गुस्से में अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। शुयांग एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं वांग जी जो अभी भी विंग को देख रहा था। विंग जैसे ही पानी से बाहर आके निकलने वाला था कि तभी जैसे ही वो वांग जी के पास से गुजरता है, वांग जी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है। विंग जो पूरी तरीके से शॉक था, वो जल्दी से वांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और दौड़कर वहाँ चला जाता है जहाँ उसके कपड़े थे। उन कपड़ों को लेता है और सीधा दौड़कर टेंट की तरफ चला जाता है। वांग जी अभी भी बस विंग को ही देख रहा था। तभी शुयांग कहता है वांग जी क्या तुम सच में उस लड़के के लिए फील कर रहे हो? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता शुयांग, पर मैं सच में उसे बस देखते रहना चाहता हूँ, मैं उसके करीब रहना चाहता हूँ। तभी शुयांग कहता है वांग जी मुझे सच में लग रहा है कि तुम उस लड़के को पसंद करने लगे हो। वांग जी जैसे ही शुयांग की ये बात सुनता है, वो बस शुयांग की तरफ ही देख रहा था। शुयांग कहता है तुम्हें पता है मैं भी बस जियांग के लिए यही फील करता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी वेंडवान कहता है वांग जी और शुयांग तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, क्या तुमको स्नान नहीं करना, ऐसा कहता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सभी भी स्नान करने लगते हैं। अब हम सीधा थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी सीनियर्स और जूनियर्स उस ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे। सभी टीचर्स आते हैं और उनसे कहते हैं अपने अपने पेयर्स के साथ खड़े हो जाओ। जियांग और विंग दोनों नंग सा फेस बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या कर सकते थे। वो जाके जियांग, शुयांग और विंग वांग जी के पास जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, पर विंग वांग जी की स्माइल को बिल्कुल नोटिस नहीं करता और वो वंग सामने की तरफ देखने लगता है। तभी टीचर कहते हैं ठीक है, आज तुम लोगों को एक काम दिया जाएगा, तुम लोगों को जाकर अपने पेयर्स के साथ जाना है और इस फॉरेस्ट में जितनी अच्छी फ़ोटोज़ तुम क्लिक कर सकते हो, तुम्हें सारे फ़ोटोज़ कलेक्ट करना है,
ताकि हम अपने नेक्स्ट कॉलेज के सेमिनार्स में उनको लगा सकें, और जिसकी भी फोटोग्राफी सबसे बेस्ट होगी उसे सबसे अच्छा प्राइज़ दिया जाएगा। जिस पर भीम भांग जी की तरफ देखता है। भीम कहता है, पर मेरे पास तो कैमरा ही नहीं है। भांग जी कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास है। भीम भांग जी की तरफ देखता है। तभी भांग जी कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे वैसे भी फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, और तुम देखना ये प्राइज़ तो हमको ही मिलेगा। तभी भीम कहता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है प्राइज़ लेने की, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना नहीं चाहता। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इस बार वांग जी को सच में थोड़ा गुस्सा आता है। वांग जी कहता है, विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ पोलाइट रहने की कोशिश करता हूँ, पर तुम मुझे देखकर इस तरीके से बिहेव क्यों करती हो। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो एक पल के लिए तो डर जाता है, लेकिन तभी खुद को संभालता है और कहता है, तुम किसी लड़की को अपने साथ क्यों नहीं लेके जा सकते, ताकि जंगल में तुम मंगल कर सको। वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, क्यों, क्या तुम्हें सच में फ्लर्ट करना पसंद नहीं? तुम जिस तरीके से यहाँ लड़कियों से फ्लर्ट करती हो, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हो जाएगी और मैं उसके पार्टनर के साथ चला जाऊंगा। तुम क्यों किसी लड़की को नहीं पूछते। वांग जी को सच में गुस्सा आता है। वो विंग का हाथ बहुत टाइटली स्क्विज करता है, जिस पर विंग को थोड़ा पेन फील होता है। विंग कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, सीरियसली तुम्हें मैं छोड़ दूँ? मैंने कहा चुपचाप से मेरे साथ चलो, समझे तुम? और तुम बार बार विंग मेरा पेशेंस चेक मत करो, नहीं मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। तभी विंग कहता है, क्या करोगे मेरे साथ? वांग जी कहता है, विंग। पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वो वांग जी अपना बैग अपने पीछे लेता है, जिसमें कैमरा था और वो कुछ स्नैक्स भी रखते हैं और एक पानी की बोतल भी। वो विंग से कहता है, मेरे साथ चलो। उधर शुयांग और जियांग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जियांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। शुयांग कहता है, तुम्हें जाना तो होगा, नहीं याद रखो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे अगर तुम यहाँ तक आए हो, और तुम इन एक्टिविटी में भाग नहीं लोगे तो सोचो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हारे मार्क्स ही नहीं मिलेंगे तो इस एक्टिविटी का आने का क्या मतलब। जिस पर बेचारा जियांग कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप शुयांग के साथ जाने लगता है। वहीं हम वांगजी और विंग को देखते हैं, जो जंगल में घूम रहे थे। वांगजी ने बहुत अच्छी अच्छी फोटोज ली थी, क्योंकि सच में जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ब्यूटीफुल था, और वहाँ जो इतने प्यारे सुंदर पेड़ पौधे और वो प्लेस सच में बहुत ब्यूटीफुल था। विंग तो पूरी तरीके से उसमें खो चुका था। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम ये बैग पकड़ो और मैं यहाँ जो इतनी सारी चीज़ें हैं उनके फ़ोटोज़ लेता हूँ। विंग कहता है और वांग जी का बैग अपने हाथ में लेता है और उसे अपनी बैग के पीछे लटका लेता है। तभी वांग जी जो फ़ोटोज़ लेने लगता है, अचानक से विंग और वांग जी जो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी सडनली विंग का पैर जो किसी से टकरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अचानक से वांग जी के ऊपर गिर जाता है। विंग जो वांग जी के ऊपर था और वांग जी जो विंग के नीचे था, दोनों के लिप्स सडनली एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिस पर विंग एकदम से घबरा जाता है और वो खड़ा हो जाता है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, लेकिन विंग फिर से अपना बैलेंस संभालने की कोशिश ही करता है कि वांग जी फिर से विंग को कमर से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसकी नेक पकड़ता है और अपने लिप्स और विंग के लिप्स फिर से जोड़ लेता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, पर वांग जी तो जैसे विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो विंग को एक पैसिनेट किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर विंग अब क्या करेगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।